शेरू का सफर, जंगल का वीर योद्धा। अध्याय 8। जंगल का स्वर्णिम युग। कई साल पहले सतपुरा के घने जंगलों में शेरों का एक विशाल राजवंश बसता था। जंगल में शेरों का राज था और राजा अर्जुन सिंह नामक एक शक्तिशाली शेर ने वहां की सभी प्रजातियों को एक साथ रखा था। सभी जानवर एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे, क्योंकि अर्जुन सिंह ने एक सख्त नियम बनाया था। कोई भी प्राणी जंगल में अकारण हिंसा नहीं करेगा। उसके परिवार में उसकी पत्नी रानी सौम्या और दो शावक थे, शेरू और वीरू। दोनों शावक बहुत चंचल और निडर थे, लेकिन शेरू में कुछ अलग था। वह बाकी शावकों की तरह केवल ताकत में विश्वास नहीं करता था, बल्कि ज्ञान और चतुराई से भी अपनी समस्याओं को हल करता था। अध्याय 2। संकट की आहट। लेकिन हर स्वर्ण युग का अंत होता है। जंगल में दूर एक खतरनाक तेंदुआ कालू रहता था। वह अर्जुन सिंह का पुराना दुश्मन था और वर्षों से जंगल पर कब्जा करना चाहता था। वह जानता था कि सीधे राजा अर्जुन को हराना मुश्किल होगा, इसलिए उसने चालाकी से उसे फंसाने की योजना बनाई। एक दिन जब अर्जुन सिंह शिकार के लिए बाहर गया, तो कालू ने जंगल के कुछ गद्दार जानवरों की मदद से उस पर हमला कर दिया। अर्जुन सिंह बहादुरी से लड़ा, लेकिन अकेला होने के कारण वह घायल हो गया। जब वह वापस लौटा, तो उसने देखा कि जंगल में अफरा तफरी मची हुई थी। कालू ने उसके खिलाफ झूठा प्रचार किया था कि अब राजा कमजोर हो गया है, और उसने जंगल के कई जानवरों को अपनी ओर मिला लिया था। अध्याय 3। शेरू की परीक्षा। राजा अर्जुन को घावों की वजह से अब आराम की जरूरत थी। ऐसे में जंगल की जिम्मेदारी युवा शेरू और वीरू पर आ गई। वीरू गुस्से में आकर सीधे युद्ध करना चाहता था, लेकिन शेरू जानता था कि अगर वे बिना सोचे समझे कालू पर हमला करेंगे तो जंगल में और भी ज्यादा खून खराबा होगा। शेरू ने जंगल के कुछ बुद्धिमान जानवरों से मदद मांगी। गिद्ध बाबा, जो बहुत वृद्ध और ज्ञानी थे, उन्होंने सलाह दी कि युद्ध से पहले सभी जानवरों को एकजुट किया जाए। शेरू और वीरू ने जंगल के सभी छोटे और कमजोर जानवरों को कालू की सच्चाई बताई। धीरे धीरे सभी ने महसूस किया कि कालू स्वार्थी है और जंगल की शांति भंग कर रहा है। हाथी राजा, भालू बलराम और लोमड़ी रानी चतुरा ने शेरू का साथ देने का फैसला किया। अध्याय 4। अंतिम युद्ध। शेरू ने एक चाल चली। उसने जंगल के बीच में एक बड़ा मैदान चुना और कालू को चुनौती दी। कालू घमंडी था। उसने सोचा कि वह आसानी से शेरू को हरा देगा। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, शेरू ने कालू को उलझा दिया। उसने कालू को गुस्सा दिलाया, जिससे वह अपना संतुलन खो बैठा। इसी बीच हाथियों ने जंगल के किनारों को घेर लिया। भालुओं ने कालू के साथियों को भागने से रोक दिया और लोमड़ियों ने जंगल में सभी को संगठित कर दिया। आखिर में जब कालू पूरी तरह थक गया, शेरू ने उसे जंगल से बाहर भगा दिया। अध्याय 5। नया युग। कालू के भागने के बाद जंगल में शांति लौट आई। राजा अर्जुन ने शेरू को वीर योद्धा की उपाधि दी और घोषणा की कि एक दिन शेरू ही जंगल का अगला राजा बनेगा। शेरू ने जंगल में एक नया नियम बनाया। केवल ताकत नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और एकता ही सच्ची विजय दिलाते हैं। जंगल में फिर से सुख शांति लौट आई और सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे। शिक्षा 1। एकता में शक्ति होती है। 2। बुद्धि और धैर्य से बड़ी मुश्किल को हल किया जा सकता है। 3। सच्चा नेता वही होता है जो सबको साथ लेकर चले।